अरे चाइना के सिचांग प्रोविंस में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बर्मा में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्जोगोविना में आरएसएस की वजह से, सोमालिया इथोपिया आरएसएस की वजह से, फिलिस्तीन में आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड में सारी लड़ाई आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से हुआ था। अरे साहब इतनी बड़ी समस्या है और तिनके की ओर में पहाड़ छुपा रहे, दूसरा इन्होंने का एक से एक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिबेट नेटवर्क चैनल में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राहुल गांधी के दिए हुए बयान को लेके, जो उन्होंने अमेरिका में बयान दिए, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। डिबेट बहुत ही जोरदार और जबरदस्त होने वाली है। डिबेट को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान से करें। चलिए देखते हैं। और 1980s के टाइम के दलितों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो सर 1980s में तो सरकार भी तो कांग्रेस की थी, तो आप कैसे कांग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं? दूसरी बात कि फिर उन्होंने क्रिश्चियंस पे बोला कि क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है। सर प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, प्रूफ उस टाइम पे आपने नहीं दिया। एक तरफ जहां हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जहां हमारे इंडिया को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे तो आप लोग तो फिर इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे हो। वो कह रहे हैं इंडिया को डाउनग्रेड करके क्या मिलेगा? यहाँ क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है, ये राहुल जी ने बोली बात। दिक्कत यही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो ऐसा ही रहेगा। क्रिश्चियंस अरे भैया ऑडियंस की तो बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी की थोड़ी बात कर रहा हूं। क्रिश्चियंस के लिए एक शब्द नहीं बोला गया है, लेकिन व्हाट्सएप पे चलता रहता है। चलिए क्रिश्चियन पे अत्याचार नहीं हो रहा है। आलोक शर्मा पर राहुल जी ने बोली ना ये बात, मतलब यानी सारी समस्या एक। अच्छा राहुल जी ने बोली एक सेकंड। दिक्कत यह है इस देश के अंदर, मोदी जी ने कहा कि इधर से आलू डाल और सोना निकलेगा। वो स्टेटमेंट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे राहुल गांधी को चेप दी गई, लेकिन बच्चों को आज नहीं पता है वो स्टेटमेंट मोदी जी की थी। पूरे देश को पता है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ऐसा चेप दिया। अब वापस आते सवाल तो वाजिब है, क्रिश्चियंस के बारे में बोला राहुल गांधी ने। सुनिए, क्रिश्चियंस के ऊपर बात हुई, लेकिन क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार होना ऐसा नहीं बोला। यही बोला राहुल जी ने यही मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर होगा तो मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। वापस आता हूं। शिवम कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। राहुल गांधी ने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ होता था, आज वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ और सारी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है या नहीं है, 58 साल तो आप ही रहे हो संसद में, आपने उस जातिवाद को खत्म करने के लिए एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? मिसकोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो भय की बात करी, उस चीज को उन्होंने कोट करा। और पहली बात, राहुल गांधी साहब तो वो ये कह रहे हैं कि आज हर एक युवा के अंदर भी ये भय है कि आने वाला उसका मुस्तकबिल क्या होगा। किसानों के अंदर भी भय है। आप में भय है, आप भी युवा है, भय है आप में, आप युवा है, भय है। नहीं, मैं भय, बताइए ना, ये सवाल है मेरा। आप युवा हैं, भय है आप में। सुनिए, भारत का मुसलमान, और मैं मुसलमान हूं, अपने भारतीय होने पे बेइंतहा यकीन करता हूं, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे यकीन करता हूं। सवाल पूछा सर, आप में भय है? सुनिए, लफ्ज़े मुसलमान से जिनको तकलीफ है, आज वो भावनाओं में ज्यादा बह गए और अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश करने लगे। वीर अब्दुल हमीद पे पहुंचे, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान पे पहुंचे, और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। लफ्ज़े मुसलमान से देखें। अब पासवान का कार्ड खेलेंगे जाकर के, पासवान का कार्ड खेलेंगे। पब्लिक ताली बजा रही है, पब्लिक ताली बजा रही है जी। इनके सवाल पे ताली है पब्लिक की, भैया जवाब देना पड़ेगा। बोला वो पूरा फैक्ट के साथ बोला। 2001 में ही क्यों मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को? वीर अब्दुल हमीद के घर में टिकट दिया अभी तक आपने? एक दिखाओ। आप बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दिया अभी तक? आप मुसलमानों की हितैषी होने की बात करते हैं, एक हाथ में जो है कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। बताइए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जब सदन के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उनका कैसे दायित्व आगे बढ़ेगा? ये सवाल वाजिब है। देखिए अच्छा सुनिए अच्छा ठीक है, ये आप कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, ये कहते हैं ना बात। अगर ये देश सेकुलर है, ये सवाल है, और इस सवाल में पब्लिक ने ताली भी बजाई है। जय श्री राम।